जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 39। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। शब्दार्थ पुनः फिर च भी याचमानाय भिक्षुक को जात रूपम सोना अदात दिया प्रभु राजा ने ततः जिससे अनृतम असत्य
मदम नशा, कामम विषय वासना, रजह रजोगुण के कारण, वैरम शत्रुता, च तथा, पंचमम पांचवा। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तात्पर्य, यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी नहीं थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। उनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहां तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो इस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो इसके पूर्व के श्लोक में हमने सुना जब राजा परीक्षित दंड देने के लिए तैयार हो गए कली को, तो कली समर्पित हो गया, शरणागत हो गया और उसने कुछ स्थान मांगे जहां पे मैं रह सकूं। तो 4 स्थान दिए। पिछले श्लोक में आपने सुना जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पे मदिरा पान होता है, जहां वेश्यावृत्ति होती है और जहां मांस भक्षण होता है। इन 4 स्थानों पे कली ने अपना अड्डा जमा लिया। अब प्रभुपाद जी आज के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कली ने देखा ये चारों चीजें महाराज परीक्षित के राज्य में है ही नहीं, कि महाराज परीक्षित किसके वंशज हैं? पांडवों के वंशज हैं, और पांडव कौन थे? भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। तो महाराज परीक्षित के राज्य में चारों चीजें हो ही नहीं सकती थी। बड़ा चालाक था कली। और चारों चीजें तो है नहीं, मैं रहूंगा कहां पे? इसलिए उसने कुछ प्रैक्टिकल चीज मांगी जो सबके पास में होती है। हाँ, स्वर्ण मांगा। उसने याचना किया कि मुझे उस स्थान में रहने की अनुमति दीजिए जहां सोना रहता है। वो बिस्तर पे सोने वाला सोना नहीं है, पहनने वाला सोना है, उसके विषय में बोल रहे हैं। हाँ, तो मुझे उस स्थान में रहने का अनुमति दीजिए, क्योंकि उसको पता था, देखिए कितना चालाक था। अब सोना जिसके पास में रहेगा तो यहाँ पे कुछ दुर्गुण आ जाते हैं सोना रखने से, इसलिए भक्तों को अपने पास में चीजें नहीं रखनी चाहिए। बाहर के लोग तो दिखावा करते हैं ना, शादी में जाना है तो अंगूठियां पहन ली, माताएं चेन पहन लेती हैं, लेकिन वो धारण करने से क्या क्या दुरुपयोग होता है, कौन कौन से दुर्गुण आते हैं, सुनिए यहाँ पे लिखा है। वहां असत्य आ जाता है, असत्य, झूठ। मद आ जाता है, मद मतलब नशा, कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरा कुछ समाज में नाम है। उसके बाद में काम आ जाता है, काम मतलब विषय वासना। सोने के साथ ये चारों चीजें हैं। कौन सी 4 चीजें जो पहले कली ने मांगी, जहां पे महाराज परीक्षित ने कली को स्थान दिया, वो 4 चीजें सोने में रहती हैं, एक्स्ट्रा और चीजें आ गई। और रजा मतलब रजोगुण का कारण है सोना। कैसे कारण है? आपने देखा होगा आजकल वैलेंटाइन डे पर पति क्या करता है, सोने की अंगूठी लाके देता है पत्नी को। रजोगुण है। रजोगुण मतलब स्त्री पुरुष में आकर्षण। आकर्षण कौन पैदा कर रहा है? सोना। अब खाली सोना मत समझिए, हीरा भी समझिए। अब सारे शब्द तो इधर नहीं आ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। हीरा, पन्ना, मोती, जो महंगे महंगे होते हैं ना, रत्न ज्वेल्स, वो भी इसमें आ जाते हैं। उसमें भी कली बैठा हुआ है।
और देखा भी जाता है कभी कभार माताएं सोने का चेन पहन के जाती है तो लुटेरा आता है, उसका गला काट लेता है, सोने का चेन लेके निकल जाता है, मंगलसूत्र होता है वो लेके चला जाता है। तो कली बैठा है उसमें। वो कली आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए भक्तों के सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना अलंकार, अलंकार ढालने से शरीर खूबसूरत बनता है, लेकिन भक्तों का अलंकार क्या है? तिलक है। भक्तों का आभूषण क्या है? तिलक है। जो हम शरीर पे 16 जगह पे 16 भगवान विष्णु के नाम लेकर उच्चारण कर तिलक लगाते हैं, सबसे बड़ा आभूषण यही है। और एक बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले, अगर आपको नेकलेस धारण करना है सोने का, चांदी का, हीरे का, तो आप पता कौन सा नेकलेस धारण करो? त्रिनादपि सुनी चेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्त को इस श्लोक को अपने कंठहार बनाना चाहिए। कंठहार मतलब गले का हार बनाना चाहिए। अब गले का हार ऐसा नहीं टैटू बना लिया, लिख लिया। सत्य रूप में, व्यवहारिक रूप में उस आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा अलंकार वैष्णव का यही है। क्योंकि जब दूसरा आपको देखेगा आपने बहुत अच्छा तिलक लगाया, आपका आचरण बहुत अच्छा है, उसके मुख से स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, या उससे उसके मुख से कुछ ना कुछ भगवान का नाम निकलेगा, उसका कल्याण हुआ नहीं हुआ? तो ये अलंकार जो तिलक है ये दूसरों का कल्याण करने वाला है। लेकिन ये जो अलंकार बाहर के लोग पहनते सोना, ये उनके स्वयं के जान के लिए खतरा है। इसे बताते हैं रजोगुण। और साथ ही साथ यहां पे बताया गया है ईर्ष्या। सोना पहनने से ईर्ष्या भी आती है। अब जिसके पास नहीं वो क्या सोचेगा, इसके पास है मेरे पास नहीं है तो इसका सोना मैं कैसे चुराऊं, या इससे ज्यादा मैं कैसे कमाऊं जिससे मैं इससे ज्यादा सोना खरीद सकूं। और एक चीज और आती है वैमनस्य। वैमनस्य मतलब शत्रुता, दुश्मनी। तो ये सोना रखकर हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने जीवन में। आजकल लोग सोना कहाँ रखते हैं? लॉकर में रखते हैं ना, है ना। लॉकर भी सेफ नहीं होता है, जो चोर होता है चुरा के ले जाता है। बैंक के लॉकर में रखते हो, बैंक भी दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, वो भी आपका सोना पैसा चला गया। अब आप ये भी समझो, प्रभुपाद जी बहुत सूक्ष्म बात लिखी है तात्पर्य में। सोना ही नहीं, जो नोट होते हैं ना कागज के, इसमें भी कली बैठा है। कहने को तो हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं ना। हमारा शुद्ध भाषा क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी सेवा में लगनी चाहिए? भगवान नारायण की। तो जो लक्ष्मी, जो कागज के नोट भगवान नारायण की सेवा में लग रहे हैं उसमें कली नहीं है। जिस कागज के नोट से हम अपने इंद्रिय भोग कर रहे हैं उसमें कली बैठा हुआ है। देखते हैं ना बहुत बार, कोई पैसा लेके ज्यादा मात्रा में जा रहा होता है, कोई इंफॉर्मेशन दे देता है, वो रास्ते में उसको मार देता है, उसका पैसा लूट लेते हैं। कली। तो यहां के सोने में कली बैठा है। और शादी के समय जो लड़की के माता पिता होते हैं उसको सोना दहेज में देते हैं ना, है ना। स्वर्गलोक में भी सोना है, और वो सोना पता कैसा है? भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है, जब आम, स्वर्गलोक में भी बहुत सुंदर वन है, वहां पे वृक्ष हैं, उन वृक्षों में बड़े बड़े आम लगते हैं। आम हमारे आम के साइज जैसे आम नहीं होते, बहुत बड़े आम होते हैं, हाथी के आकार जितने आम होते हैं। और जो आम पक जाता है, पकने पर फूटता है, उसमें से रस निकलता तो रस की नदी बन जाती है, आम के रस की नदी। अब जितना गिलास लेके पीना पी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। जाना मत, अच्छा नहीं है। और किनारे पे जो रस रहता है ना, उस सूर्य की किरणों से जब सूख जाता है वो सोना बन जाता है। उसी सोने को देव स्त्रियां, देवलोक की स्त्रियां, देवताओं की पत्नियां अपने गले में आभूषण के रूप में धारण करती हैं। लेकिन वो सोना प्योर सोना होता है, आम के रस से बना हुआ सोना। लेकिन ये सोना पूरा सोना नहीं है, प्योर सोना नहीं है। 24 कैरेट गुड़ बोलते हैं ना, उसमें 24 कैरेट नहीं रहता है।
कुछ ना कुछ मिक्सिंग रहता है। और देखिए एक विशेष बात, सोना जब आप प्लेटिंग भी करोगे तो चमकता है ना, चमकने से आकर्षण बढ़ जाता है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी सोने के समान है। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए, तो राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन, पिघला हुआ सोना, कांचन मतलब सोना। तप्त मतलब जब सोने को पिघलाया जाता है वो और निखरता है ना, और शाइनिंग मारता है। तो वो जो कलर है वही राधा रानी के दिव्य शरीर का कलर है, और वही कलर, वही वर्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का है। आपने देखा होगा कभी कभार जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके शरीर का वर्ण भी ऐसा ही होता है, पिघले हुए सोने के समान दिखता है। कहने का मतलब है उनके शरीर में तेज रहता है, तेज, तेज समझते हैं, एफल्जेंस निकलता रहता है, उनका शरीर बहुत ग्लोइंग करता है। ग्लोइंग समझते हैं, चमकता रहता है। कारण क्योंकि वो शास्त्र में दिए गए विधि विधान को बहुत अच्छे से पालन करते हैं, उनका आचरण शुद्ध रहता है। वो तपस्या करने के कारण, वो शुद्ध आचरण करने के कारण उनके शरीर में तेज प्रकट होता है। तो ये आप प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद के शरीर से ऐसा तेज निकलता था। बहुत सारे उनके शिष्यों ने ऐसा अनुभव बताया है। जैसे हम प्रभुपाद जी को देखते थे, ऐसा लगता है कोई ऐसा वस्तु हमारे सामने आ रहा है जिससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। तो वो प्रकाश जो एफल्जेंस है वो यही है, पिघले हुए सोने के समान। तो यहां पर कली ने 5वां स्थान मांगा कि मुझे आप सोने में रहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि 4 स्थान जो पहले मांगे थे वो तो महाराज परीक्षित के राज्य में दिख नहीं रहे थे उसको। आप सोचिए महाराज परीक्षित का राज्य कैसा होता होगा। महाराज परीक्षित भी छोड़ दीजिए, उससे पहले तो महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, किसी प्रकार का कोई मांस भक्षण नहीं होता था, मतलब पशुओं की हत्या होती ही नहीं थी। ये जो स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, कत्ल खाने खुले हुए हैं, ये नहीं थे उस समय। एक भी कसाई खाना नहीं खुला होता, एक भी कसाई खाना जो मांस काट के दुकान में मांस बेचते हैं वो दुकान भी नहीं होती थी, सोचिए। दूसरा, पर स्त्री पर पुरुष गमन, वेश्यालय नहीं होते थे, मतलब स्त्री हो पुरुष हो विवाहित होकर रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते थे, और धर्म के अनुसार आचरण करते थे। किसी पर स्त्री का नजर किसी पर पुरुष पे नहीं जाता था, किसी पर पुरुष का नजर किसी पर स्त्री पे नहीं जाता था। कैसा वातावरण होगा, कैसा समाज होगा। जब ये चीजें रहती है तो कितना व्यक्ति खुश रहता है, आनंद में रहता है। किसी भी प्रकार का शराब खाना नहीं था उस समय। मदिरालय है ना, ऐसे बोलते हैं ना, पुस्तकालय, हिमालय, आलय मतलब स्टॉक, मदिरालय मतलब मदिरा का स्टॉक। उसको देसी भाषा में बोलते बियर बार। ये शब्द नहीं बोलने चाहिए हमको, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए बोलना पड़ता है। उसको नाम बदल के आजकल लिख दिया कॉकटेल। मैं सोचता कॉक मतलब मुर्गा, टेल मतलब पूंछ, मुर्गे की पूंछ, पर अंदर कुछ और चलता है। उसका एक और नाम है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट समझ, रिजॉर्ट मतलब वहां पे सब ये काम चल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको बताया जा रहा है कली कहां कहां बैठा हुआ है। मांस भक्षण नहीं होता था, मदिरालय नहीं होता था, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं होता था, जुआ नहीं था। महाराज परीक्षित के राज्य में लॉटरी नहीं चलती थी, सट्टा नहीं चलता था। अगर स्टॉक मार्केट में भी सट्टा खेला जाता है ना, जुआ खेला जाता है, वो भी नहीं चलता था। उसको द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं संस्कृत भाषा में, द्यूत क्रीड़ा। तो कैसा राज्य होगा महाराज परीक्षित का। लेकिन फिर भी कली ने 5वां स्थान मांगा, मुझे सोना दे दो, सोने में मैं रहूंगा। इसलिए आपने देखा होगा व्यक्ति जब सोना लेके जाता तो बहुत डर रहा होता है। उसके मन में डर बैठा होता है, कोई मैं क्या लेके जा रहा हूं किसी को पता ना चल जाए, पता चल गया तो मेरे को मार के वो मेरा सोना चुरा लेगा।
डर है, ये सोने से डर भी आता है, डर आता है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में अनुमति दी थी, किंतु राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना बड़ा कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान होते ही नहीं थे। धर्मपरायण राजा, राज ऋषि राजा, तो कली ने राजा से कुछ ऐसा स्थान देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत में जितनी महिलाएं हैं, पूरे विश्व का सोना कम से कम 40% सोना भारत की महिलाओं के पास में है, क्योंकि शादी के समय सोना ही दहेज में दिया जाता है, इतना तोले सोना, है ना। क्या पता क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं। तो व्यवहारिक चीज मांगी कली ने, बहुत चालाक था, प्रैक्टिकल था। अब दिखता नहीं, उसमें आके बैठ जाता है वो। ऐसी माया भी भक्त के जीवन में कुछ स्थान चाहती है। वो स्थान कौन सा होता है, हमें सोचना चाहिए हमारा कमजोरी क्या है। बहुत सारे स्थान हैं। अब कोई साधक जिस वस्तु में कमजोर है तो माया उसी स्थान में आके बैठ जाती है। आपसे याचना नहीं करेगी मुझे स्थान दे दो, आके बैठ जाएगी। इसलिए हमें पहचानना है हमारा गलती क्या है, हमारा गलती कहाँ हो रहा है, उस गलती को हम कैसे सुधारें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कली के बहुत सारे रूप हैं, कली का एक रूप नहीं है। आप ऐसा मत समझना कली वहां पे तो रहता है जहाँ पे मांस भक्षण हो रहा है, कली वहां पे तो रहता है जहाँ पे शराब पी जा रही है, लेकिन कली वहां पे भी रहता है मुख्य रूप से भक्तों के समाज में, जहां प्रजल्प हो रहा है, जहां कृष्ण चर्चा नहीं हो रही, जहां निंदा हो रही है, कली वहां पे भी रहता है। वो चाहता है कि उस भक्त का मन कृष्ण में ना लगे। कली का कार्य यही है। जप के समय नींद आना, ये भी कली है। वो बाधा डाल रहा है हमारे जप में कि इसका मन हरिनाम में ना लग सके। कली मतलब कलह, कलह मतलब झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तो होता ही है। कलह का मतलब और भी चीज है। कलह का अर्थ ये है, हमारे आचार्य बताते कैसे उस जीवात्मा को कृष्ण से दूर रखा जाए, इसको कहते कलह। वो कृष्ण का स्मरण ना कर पाए। इसलिए हमें अपनी गलतियों को देखकर, समझकर उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं सुधारेंगे फिर वो कली अपना रूप बहुत बड़ा बनाता जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं वृंदावन मंदिर में बैठा था, प्रभुपाद समाधि में जप कर रहा था। तो इस्कॉन में बहुत सारे नए नए भक्त आते हैं जिनको बहुत सारे नीति नियम पता नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद समाधि जो है वो शांत जगह है, वहां पे बैठ के जप अच्छा होता है, प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो एक नया नया भक्त आया था, उसे धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो वो बैठे बैठे जप कर रहा था और सो गया समाधि में उसने, और अपने पांव प्रभुपाद जी की तरफ रखे हुए थे उसने। तो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैं जाके उसको प्रेम से उठाया, उसको बोला आप पांव दूसरी जगह रख लीजिए। केवल मैंने इतना ही प्रेम से कहा, ऐसा नहीं कि, अब कहने का तरीका भी होता है, कभी कभार गुस्से से बोलते हैं तो दूसरे को सहन नहीं होता। अब शायद वो नींद में सो रहा था, उसकी नींद भंग हो गई, तो नींद में उठकर उसने बहुत गुस्सा किया। तो तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं समझ गया अभी परिस्थिति ठीक नहीं है बताने का, ऐसे चुपचाप चला जाए वही अच्छा है। तो उसको इतना गुस्सा आया कि आपने मेरी नींद में भंग पैदा कर दिया। तो यही कली है। अगर हम अपने से बड़ों का आज्ञा पालन नहीं करते या उनको सुनते नहीं है, तो एक प्रकार से कली हमारे मन में भी बैठा हुआ है। जैसे कली सोने में बैठा हुआ था, और कली जब बैठ जाएगा फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। बड़ा कठिन होता है प्रगति करना। उस प्रगति के समय संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कली को धीरे धीरे
हमें निकालना है अपने जीवन से, ये प्रयास करना होगा। जब तक रजो वैरम च पंचमम, ये मदम कामम, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक कली बैठा रहेगा। अब कली कैसे कार्य करता है? दो भक्त हैं, दोनों में अच्छे गुण हैं, लेकिन एक गुण एक भक्त में विशेष रूप से दिया हुआ है और दूसरे में नहीं है, तो दूसरा उस गुण को देखकर सोचता है गुण इसमें विशेष है, तो सारे लोग इसकी स्तुति करें, तो ये गुण मुझ में क्यों ना आ जाए। गुण डेवलप करना अच्छा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के रूप में डेवलप नहीं करना चाहिए, कंपटीशन के रूप में डेवलप नहीं करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा मतलब ऐसा गुण मेरे भी अंदर आए जिससे मैं इससे आगे बढ़ जाऊं और सब लोग मेरे पास आए, मेरे अनुयायी बन जाए, मेरी स्तुति करें, ये कली है। जो गुण जिस भक्त में है उस गुण को आप भगवान की सेवा में प्रामाणिकता से लगाओ, जो देखने वाले हैं ऑटोमेटिक आपके पास में आएंगे, आपकी प्रामाणिकता से आकर्षित होकर। ये समझना पड़ेगा। इसलिए अब देखिए प्रभुपाद जी एक विशेष बात और बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। कहते हैं सरकार क्या करती है, सोने की अपेक्षा कागज के नोट ज्यादा छापती है। जब ज्यादा कागज के नोट छपते हैं, मुद्रा समझते हैं ना, तो उसका दुरुपयोग भी होता है ना। तो पहले के जमाने में चैतन्य महाप्रभु के काल में सोने के सिक्के लेन देन के रूप में कार्य किए जाते थे। सोने के सिक्के, आप सोचिए, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं, रूप गोस्वामी जब अपना पद छोड़ रहे थे तो उनके पास 2 नाव भर के सोने के सिक्के थे, उन्होंने बांट दिया, ब्राह्मणों को बांट दिया, कुछ अपने सगे संबंधियों को बांट दिया और कुछ आपातकालीन स्थिति के लिए अपने पास में रखा। सोने का सिक्का वो कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, जब सनातन गोस्वामी झारखंड के जंगलों से होकर जा रहे होते हैं, उनके साथ में ईशान नाम का सेवक होता है, उसके पास कुछ सोने के सिक्के होते हैं। और जंगल का रास्ता होता है, रास्ता पता नहीं होता है उनको किस दिशा में जाना, रात हो जाती है, उनको जंगल में एक रिजॉर्ट दिखता है, एक होटल दिखता है। होटल में जैसे ही दोनों प्रवेश करते हैं तो उस होटल के मालिक ने एक ज्योतिषी वाले को बिठा रखा होता है। ज्योतिषी समझते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी अंदर घुसते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था वो उस होटल के मालिक को बोलता है, इसके पास 7 सोने के सिक्के हैं। और भविष्य वो जानता था। अब होटल के मालिक के मन में षड्यंत्र पैदा होता है कि सनातन गोस्वामी को मारकर वो 7 सोने के सिक्के मैं लूंगा। प्लानिंग उसके दिमाग में तभी से शुरू हो जाती है, कली, सोने का सिक्का, सोना। अब सनातन गोस्वामी भी कम नहीं थे, वो राजनीति जानते थे, मिनिस्टर रहे थे ना। ऐसा बताते हैं 36 चोरों की बुद्धि एक मंत्री में होती है, समझते हैं? कोई आलतू फालतू चोर नहीं, जो कोहिनूर डायमंड चुराने वाले चोर होते हैं ना, उन 36 चोरों की बुद्धि एक मंत्री में होती है, नीति शास्त्र ऐसा बोलता है। और ऐसे 36 मंत्रियों की बुद्धि एक राजा में होती है। राजा ऐसे नहीं बन जाते लल्लू पल्लू राजा को सब ज्ञान होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो एक तरह से सनातन गोस्वामी राजा थे, मंत्री के पद पे थे, तो उन्होंने सोचा ये होटल का मालिक मेरा बहुत सेवा कर रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, अति भक्ति चोरे लक्षण। जब ज्यादा कोई भक्ति कर रहा है तो ये कुछ गड़बड़ है। ऐसा बोलते हैं ना, दाल काली है, दाल काली नहीं, पूरी की पूरी दाल में कुछ काला है। ऐसा नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो सनातन गोस्वामी को समझ में आया कुछ गड़बड़ है, ये व्यक्ति मेरे को जानता नहीं, मेरी सेवा इतनी प्रेम से कर रहा है, इतने अच्छे से कर रहा है। तो तुरंत सनातन गोस्वामी के दिमाग में आया, जो मेरे साथ में सेवक है ईशान, इससे पूछता हूं, ये मेरे साथ में आया तो है वैराग्य के मार्ग पे चलने के लिए, कुछ साथ में लेके आया है क्या? सनातन गोस्वामी ने ईशान को पूछा, अपने साथ में कुछ लाए हो क्या? उसने बोला, हाँ मेरे पास 7 सोने के सिक्के थे, तब भी झूठ बोला। देखो असत्य भाषण,
अनर्थम मतलब असत्य। उसने बोला 7 सोने के सिक्के नहीं 6 सोने के सिक्के हैं। तो बोले 6 सोने का सिक्का लेके घूम रहे हो, साक्षात जान, अपने जान हथेली पे लेके घूम रहे हो। 6 सोने के सिक्के लिए उस होटल के मालिक को दिया और कहा अब हमें, तुम जंगल का रास्ता, हमें रास्ता पता नहीं है, रास्ते से हमें बाहर निकाल दो, हमें महाप्रभु के पास में जाना मिलने के लिए। अब भी 1 सोने का सिक्का ईशान ने अपनी जेब में संभाल के रखा था। वो छोड़ नहीं रहे थे, अटैचमेंट, आसक्ति। तो सनातन गोस्वामी को पता चला अभी भी कुछ है तुम्हारे पास में? बोले हाँ, अभी भी 1 सोने का सिक्का है। सनातन गोस्वामी बोले तुम खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे, तुम वापस जाओ, तुम वैराग्य के मार्ग पे नहीं चल सकते। तुरंत उसको वापस भेजा घर। अकेले गए सनातन गोस्वामी। इसलिए भक्ति के मार्ग पर ऐसी चीजें हमें अपने साथ में नहीं रखनी चाहिए। सोने में कली बैठा हुआ है, इसलिए हम देखते हैं कभी कभार भक्त भी ना सोने की अंगूठियां डालते हैं। सोने की नहीं डालना चाहिए, भक्तों के लिए नहीं है। हाँ, भगवान के विग्रह को आप सोने का आभूषण भेंट कर सकते हो, सोने के आभूषण पहना सकते हो, वो भी रिस्की है। देखते हैं ना आप कभी कभार मंदिरों में चोरी हो जाती है, भगवान के सोने के आभूषण से चोरी हो गए। कभी कभार कोई व्यक्ति सोने का ग्लास देता है भगवान के लिए, सोने की प्लेट देता है, कभी कभार सोने का ग्लास गायब हो जाता है, इसका मतलब कली बैठा है उसमें। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कागज मुद्रा के स्थान पर, मतलब कागज के नोटों की जगह असली सोने के सिक्के में लेन देन हो तो इससे ये सब चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि सबके पास सोने के सिक्के रहेंगे ना, है या नहीं है? अब जिसके पास नहीं होते वो सोचता है मेरे पास नहीं तो मैं कैसे लूं, तभी तो मारकाट होती है। अब ज्यादा कागज के नोट छाप दिए। आपने सुना होगा पिछले साल एक कांग्रेस का नेता था साहू, उसके घर में जब रेड पड़ी तो इतने नोटों की गड्डी निकली कि 11 नोट गिनने की मशीनें लगाई गई, वो नोट मशीनें भी खराब हो गई। कैश पता कितना निकला? 600 करोड़ नोट कैश, 600 करोड़। मंत्री लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा कागज की मुद्रा छपती है तो अपने पास में ले लेते हैं, क्योंकि साठ गांठ होती है ना, लेन देन होता है, उनके पास वो पैसा आना बहुत आसान रहता है। और कभी कभार आपने देखा होगा ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है, काला धन, जो वस्तु ज्यादा बिकती है उसको रोक दिया जाए, और धनी लोग क्या करते हैं उस वस्तु को रोककर उसको दुगने दाम पे बेचते हैं, ये भी कली है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कागज के नोटों की जगह सोने के सिक्के में लेन देन होना चाहिए, इससे सब चीजें रुक जाएंगी। क्योंकि सोना सबके लिए रहेगा तो आम बात हो जाएगी, फिर लोभ पैदा नहीं होगा। आजकल तो सोना भी छोड़ दो, कभी कभार आपने देखा होगा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, लड़का था जवान, उसको बीड़ी पीना था, सिगरेट पीना था, उसकी माँ से वो पैसा मांगने गया। कितने का आता है एक सिगरेट? 10 रुपए का, 15 रुपए का। उसकी माँ ने उसको नहीं दिया, उसने माँ का ही गला काट दिया 10-15 रुपए के लिए। तो कली तो कागज के नोट में भी बैठा हुआ है, कहां बच के जाओगे? अपना साम्राज्य उसने फैला दिया ना। 4 चीजें मांगी, उस समय 4 चीजें नहीं थी, 5वीं चीज थी सोना, सोने में आके बैठा, उसने अपना साम्राज्य फैला दिया। अब ये 4 चीजें हर जगह दिखती हैं। 4 चीजों के साथ और चीजें भी हैं, जैसे बताया ना, खाली सोना मत समझो, और भी रत्न है, उसको पाने के लिए व्यक्ति ललायित रहता है। तो कहां जाओगे? हर जगह कली अपना किंगडम बढ़ा रहा है, साम्राज्य बढ़ा रहा है। जैसे कली अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है तो भक्तों को भी क्या करना चाहिए? अपना हरिनाम बढ़ाना चाहिए, कली के प्रभाव से बचने के लिए। अपना भागवतम श्रवण ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कली के प्रभाव से बचने के लिए। साधु संग ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कली के प्रभाव से बचने के लिए। ये प्रयास करना पड़ेगा। कली जैसे मेहनत कर रहा है अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, भक्तों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा जप करो, ज्यादा भागवतम पढ़ो,
ज्यादा साधु का संग करो, ज्यादा सेवा करो। जब ये हम करेंगे तो कली से हम बचे रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? जी प्रभु जी। जी मतलब अब कली मतलब हमको मतलब जब करने में मतलब अच्छे मतलब भगवान का सेवा करने में और मतलब अच्छा आचरण सुधारने में मतलब संघर्ष करना पड़ता है। और मतलब वो इतना संघर्ष करना पड़ता है और मतलब कली का प्रभाव ज्यादा है ना, तो मतलब बुरा बनने में एक सेकंड भी नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि भगवान से ज्यादा कली का प्रभाव क्यों है? और मतलब उसी का युग है ना, समय उसी का है, काल उसी का है, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा ना। सत्ययुग होता तो सत्य का प्रभाव ज्यादा था। उस समय कली आ नहीं सकता था अंदर। उस समय कली आया, सत्य ने उसको लात मार के भगा दिया। तो कली ने बोला जब मेरी बारी आएगी, जब मेरा समय आएगा, तू आएगा तो मैं तेरे को लात मारूंगा। हर एक चीज का समय होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कली बहुत छोटा बच्चा है। 5000 साल उसकी आयु बीती है, 5000 साल, अभी 4,32,000 साल आयु बची है। 5% बीता है अभी कली, 95% बचा हुआ है। आगे क्या क्या होने वाला है, ये तो अभी बड़े भीषण प्रभाव दिखेगा। इसलिए इससे पहले निकल जाओ। ये भक्ति में संघर्ष करना ज्यादा अच्छा है, समझ रहे? बाहर की जगत की अपेक्षा भक्ति में संघर्ष कर रहे हो ज्यादा अच्छा है। इसमें संघर्ष ज्यादा करो, आपको सफलता मिल जाएगी। और प्रयास प्रामाणिकता से होना चाहिए। बाहर के जगत में कोई गारंटी नहीं है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। यहां पे निश्चित रूप से भगवान सफलता देंगे अगर आप प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हो। इसलिए हर चीज का अपना समय रहता है। अब कली का समय है, वो किसी को आने नहीं देगा, ये चीजें ज्यादा फैलेंगी। अब हमें सोचना है कि हमें इन चीजों से कैसे बचना चाहिए। इसलिए कली वहां पे भी रहता है जहां भक्त भगवान की चर्चा ना करके बेकार की चर्चा करते हैं। तो हमें समझना है ये संग मेरे लिए अच्छा नहीं है, चुपचाप वहां से चले जाओ। छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। कली का तो आयु 4,32,000 बचा है, हमारा तो 100 साल भी नहीं है। अब तब हम मतलब जितना जाप करेंगे, हाँ, करेंगे मतलब जितना माया से बचने की कोशिश करके मतलब गिर रहे हैं, फिर भी करते भक्ति में आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको बढ़ाओ। समझते? कोई ना कोई तो रुचि होगी भक्ति में आपका। जैसे जॉर्ज हैरिसन था, उसको गाना बहुत अच्छा लगता था। तो प्रभुपाद को उसने बोला कि प्रभुपाद मैं सब कुछ छोड़ के मंदिर में आके रहना चाहता हूं। प्रभुपाद बोले नहीं, इतना मशहूर सिंगर था, लोग मरते थे उसको सुनने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम कृष्ण के लिए गाने लिखो, कृष्ण के गाने गाओ। तो वो ये सेवा करने लगा। आपको जो कला मिली है आप उस कला को कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे आप फोटोग्राफी करते हो, कृष्ण के लिए सब फोटोग्राफी करो, कृष्ण के नए नए चित्र ढूंढो, उसको देखो, उसको देखते देखते जप करो। वो छवि आपके मन में बैठेगी। वो छवि एक बार मन में बैठ गई, फिर कली की छवि नहीं बैठेगी। जिस चीज का फोटोग्राफी हम ज्यादा करते हैं वही चीज हमारे मन में बैठ जाती है ना। आप जो शूटिंग जिसका ज्यादा करोगे वो वस्तु आपके मन में बैठेगी ना, चिंतन तो वही होगा ना। इसलिए कृष्ण का शूटिंग करो, ये करने से कली नहीं आएगा। जो भी कला आपको दी आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। जो भी रुचि आपको भक्ति में है उस रुचि को और बढ़ाओ। ये प्रयास हमें करना होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप प्रामाणिकता से प्रयास करोगे कुछ समय के बाद आपको फल दिखने लगेगा। मेरा जो दुर्गुण है, मेरे जो अनर्थ है वो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, निश्चित रूप से कम हो रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, शुरुआत है ना। शुरुआत में इतना एहसास होता नहीं। 10-15 साल बीतने के बाद अच्छे साधक को पता चलता है
कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो शुरुआत में जहर लगता है, ये चीज जहर है शुरुआत में, लेकिन बाद में अमृत है। बाहर के जगत में शुरुआत में अमृत है, अंत में जहर है। और कुछ कहना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कैसे मतलब कम समय में सुधार करे और ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा भक्त बने? संग में आते रहो। ऐसे जब भी समय खाली मिलता है मंदिर में आओ, भक्तों के साथ बैठो, थोड़ा चर्चा करो। खाली समय जब भी मिलता है तो घर में प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ो। जितना ज्यादा करोगे तो उतना गलत संग से बचते जाओगे, उतनी जल्दी आपकी प्रगति होती जाएगी। यही एक उपाय है, संग अच्छा होना चाहिए, ये प्रयास करो। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।